ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। मेरे प्यारे भागवत भक्तों को मेरी राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा द्वादश स्कंद का अध्याय 6 करने जा रहे हैं। अब हम अपने आखिरी पड़ाव की ओर जा रहे हैं। कल कथा का समापन हो जाएगा। तो यह अध्याय अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। आप इन्हें ध्यान से श्रवण कीजिए। अध्याय 6 परीक्षित की परम गति, जन्मजय का सर्प सत्र और वेदों के शाखा भेद। महाराज परीक्षित सिर झुकाकर भगवान सुखदेव जी के चरणों के तनिक और पास खिसकाए और अंजलि बांधकर उनसे यह प्रार्थना करने लगे। भगवान, मैंने और मेरे साथ और बहुत से लोगों ने आपके मुखारविंद से इस भागवत महापुराण का श्रवण किया है। आपने मुझे अभय पद का ब्रह्मा और आत्मा की एकता का साक्षात्कार करा दिया है। अब मैं परम शांति ब्रह्म स्वरूप में स्थित हूँ। अब मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्यु के निमित्त से या दल के दल मृत्यु से भी भय नहीं है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी वाणी बंद कर लूं और मौन हो जाऊं। साथ ही कामनाओं के संस्कार से भी रहित हो चित्त को इंद्रिय अतीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राणों को त्याग दूं। आपने भगवान के परम कल्याण में स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया है। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। अब वे परीक्षित से विदा लेकर समागत त्यागी महात्माओं भिक्षुओं के साथ वहां से चल गए। महाराज परीक्षित ब्रह्मा और आत्मा की एकता रूप महायोग में स्थित होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए। तक्षक सर्प उन्हें डसने के लिए उनके पास चला। सर्प विष की चिकित्सा करने में निपुण कश्यप नाम के ब्राह्मणों से रास्ते में मिले। तक्षक ने बहुत सा धन देकर कश्यप जी को वहीं से लौटा दिया और स्वयं ब्राह्मण के रूप में छिपकर, क्योंकि वह इच्छानुसार रूप धारण कर सकता था, राजा परीक्षित के पास गया और उन्हें डस लिया। राजर्षि परीक्षित तक्षक के डसने से पहले ही ब्रह्म में व्यवस्थित हो चुके थे। तब रक्षक के विष की आग से उनका शरीर सबके सामने ही जलकर भस्म हो गया। सर्वत्र त्राही त्राही होने लगी। परीक्षित की यह परम गति देखकर सब विस्मित हो गए। देवता लोग साधु साधु के नारे लगाकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जन्मेजय क्रोधित होकर ब्राह्मणों के साथ विधि पूर्वक सर्पों का अग्निकुंड में हवन करने लगे। सर्प सत्र की प्रज्वलित अग्नि में बड़े बड़े महासर्पों को भस्म होते देख तक्षक डरकर इंद्र की शरण में गया। महाराज जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग इंद्र के साथ तक्षक को अग्नि में गिरा दीजिए। ब्राह्मणों ने इंद्र के साथ तक्षक का अग्निकुंड में आवाहन किया। बृहस्पति ने देखा कि आकाश से इंद्र विमान तक्षक के साथ ही अग्निकुंड में गिर रहे हैं। तब उन्होंने जन्मेजय से कहा, राजन, तक्षक अमृत पीकर अमर हो चुका है, यह मर नहीं सकता। तुमने बहुत से निरपराध सर्पों को जला दिया है। अभिचार यज्ञ का फल केवल प्राणियों की हिंसा ही है, अतः इसे बंद कर दो। महर्षि बृहस्पति जी के कहने पर जन्मेजय ने सर्प सत्र बंद कर दिया और वेद गुरु की विधि पूर्वक पूजा की। सूची ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, यह सब भगवान विष्णु की माया है, जिससे परम पद की प्राप्ति अभीष्ट है। उसे चाहिए कि वह दूसरों की कटुवाणी सहन कर ले और बदले में किसी का अपमान न करे। इस क्षण भर शरीर में अहमता ममता करके किसी भी प्राणी से कभी वैर न करें। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है। उन्हीं के चरण कमलों के ध्यान से मैंने इस श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया।
अब मैं उन्हीं को नमस्कार करके यह महापुराण समाप्त करता हूँ। श्री सोनक जी ने पूछा, साधु शिरोमणि सूत जी, वेद व्यास जी के शिष्य पेल आदि महर्षि बड़े महात्मा और वेदों के आचार्य थे। उन लोगों ने किस प्रकार से वेदों का विभाजन किया, कृपा करके बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, ब्राह्मण, जिस समय ब्रह्मा जी पूर्व सृष्टि का ज्ञान संपादन करने के लिए एकाग्रचित हुए, उस समय उनके हृदय आकाश से कंठ तालु आदि स्थानों के संघर्ष से रहित एक अत्यंत विलक्षण अनाहत नाद प्रकट हुआ। जब जीव अपनी मनोवृत्तियों को रोक लेता है, तब उसे भी उस अनाहत नाद का अनुभव होता है। उस अनाहत नाद से ओंकार प्रकट हुआ। इस ओंकार की शक्ति से ही प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त रूप में परिणत हो जाती है। ओंकार स्वयं ही भी अव्यक्त और अनादि है और परमात्मा स्वरूप होने से स्वयं प्रकाश भी है। ब्रह्मा या परमात्मा के नाम का बोध भी ओंकार से ही होता है। श्रवण इंद्रिय शक्ति के लुप्त हो जाने पर भी उस ओंकार को जो सुनता है और सुषुप्ति एवं समाधि अवस्थाओं में सबके अभाव को भी जानता है, वही परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप है। वही ओंकार परमात्मा से हृदय आकाश में प्रकट होकर वेद रूपा वाणी की अभिव्यक्ति करता है। ओंकार अपने आश्रय परमात्मा पर ब्रह्म का साक्षात वाचक है और ओंकार ही संपूर्ण मंत्र, उपनिषद और वेदों का सनातन बीज है। ओंकार के 3 वर्ण हैं, अ, उ और म। ये ही तीनों वर्ण सत्व रजतम, इन 3 गुणों ऋक यजुर और साम, इन 3 नामों भूर्भुवः स्वः, इन तीनों अर्थों और जागृत स्वपन सुषुप्ति, इन तीनों वृत्तियों के रूप में 3-3 की संख्या वाले भावों को धारण करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने ओंकार से ही अंतस्थ अर्थात य र ल व, ऊष्म अर्थात श स स ह, स्वर अर्थात आ से औ तक, स्पर्श का से म तक तथा हस्र और दीर्घ आदि लक्षणों से युक्त अक्षर साम्राज्य अर्थात वर्णमाला की रचना की। उसी वर्णमाला द्वारा उन्होंने अपने 4 मुखों से होता, अधर्वयु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 ऋत्विजों के कर्म बतलाने के लिए ओंकार और व्याहृतियों के सहित 4 वेद प्रकट किए और अपने पुत्र ब्रह्म ऋषि मरीचि आदि को वेदाध्ययन में कुशल देकर उन्हें वेदों की शिक्षा दी। वे सभी जब धर्म का उपदेश देने में निपुण हो गए, तब उन्होंने अपने पुत्रों को उनका अध्ययन करवाया। उन्हीं लोगों के नैष्ठिक ब्रह्मचारी शिष्य प्रशिष्यों द्वारा चारों युगों में संप्रदाय के रूप में वेदों की रक्षा होती रही। द्वापर के अंत में महर्षियों ने उनका विभाजन भी किया। जब ब्रह्मवेता ऋषियों ने देखा कि समय के फेर से लोगों की आयु, शक्ति और बुद्धि क्षीण हो गई है, तब उन्होंने अपने हृदय देश में विराजमान परमात्मा की प्रेरणा से वेदों के अनेकों विभाग कर दिए। इस वैवस्वत मनवंतर में भी ब्रह्मा शंकर आदि लोकपालों की प्रार्थना से भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से अपने अंशांश कला स्वरूप व्यास के रूप में अवतार ग्रहण किया है। उन्होंने ही वर्तमान युग में वेद के 4 विभाग किए और मंत्र समुदाय में से भिन्न भिन्न प्रकरणों के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके उनमें ऋग, यजुर और साम और अर्थव, ये 4 संहिताएं बनाई और अपने 4 शिष्यों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक संहिता की शिक्षा दी। उन्होंने वृहवृत नाम की पहली ऋग संहिता पैल को, निगध नाम की दूसरी यजुर संहिता वैशंपायन को, सामश्रुतियों की छंदोग संहिता जैमिनी को और अर्थवांगी रस संहिता अपने शिष्य सुमंतु को अध्ययन कराया। पैल मुनि ने अपनी संहिता के 2 भाग करके एक का अध्ययन इंद्र प्रमिति को और दूसरे का वाष्कल को कराया। वाष्कल ने भी अपनी शाखा के 4 विभाग करके उन्हें अलग अलग अपने शिष्य बोध, याज्ञवल्क्य, वाष्कल, पराशर और अग्निमित्र को पढ़ाया। इंद्र प्रमिति ने मांडुक्य ऋषि को अपनी संहिता को पढ़ाया। मांडुक्य के शिष्य देवमित्र ने सोभरी आदि ऋषियों को पढ़ाया। मांडुक्य के पुत्र
शाक्य ने अपनी संहिता के 5 विभाग करके उन्हें वात्स्य, मुद्गल, शाल्य, गोखल्य और शिशिर नामक शिष्यों को पढ़ाया। उनके एक और शिष्य थे जातुकर्ण्य मुनि। उन्होंने अपनी संहिता के 3 भाग करके तत्संबंधी निरुक्त के साथ अपने शिष्य बलाक, पेज, बेताल और विरज को पढ़ाया। वाशकल के पुत्र वाशकली ने सब शाखाओं से एक फालखिल्य नाम की शाखा रची, उसे बालायनी, भज्य एवं कासारनी ग्रहण किया। विशंपायन के कुछ शिष्यों का नाम चर्क, अधर्व्यू था। इन लोगों ने अपने गुरुदेव के ब्रह्म हत्या जनित पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक व्रत का अनुष्ठान किया, अतः इनका नाम चरका अधर्व्यू पड़ा। विशंपायन के एक शिष्य देवरात के पुत्र यालवल्क्य मुनि भी थे। उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा, हे भगवान, ये चरक अधर्व्यू ब्राह्मण तो बड़ी ही शक्ति रखते हैं, इनके व्रत पालन से लाभ ही कितना है। मैं आपके प्रायश्चित के लिए बहुत ही कठिन तपस्या करूंगा। याज्ञवल्क्य मुनि की यह बात सुनकर वैशंपायन मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, बस बस चुप रहो। तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले शिष्य की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। अब तक तुमने मुझसे जो कुछ अध्ययन किया है उसका त्याग कर दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और यहाँ से चले जाओ। याज्ञवल्क्य ने गुरु जी की आज्ञा पाते ही उनके पढ़ाए हुए यजुर्वेद का वमन कर दिया और वे वहां से चले गए। मुनियों के मन में लालच हुआ कि हम लोग किसी प्रकार इसे ग्रहण कर ले, किंतु ब्राह्मण होकर उगले हुए मंत्रों को ग्रहण करना अनुचित समझकर वे तीतर बन गए और उस संहिता को चुरा लिया। इसी से यजुर्वेद की वह शाखा तैत्तिरीय के नाम से प्रसिद्ध हुई। इधर याज्ञवल्क्य ने सोचा कि मैं ऐसी श्रुतियां प्राप्त करूं जो मेरे गुरु जी के पास भी ना हो। इसके लिए उन्होंने सूर्य का उपस्थान किया। जब याज्ञवल्क्य मुनि ने भगवान सूर्य की स्तुति की, तब वे प्रसन्न होकर उनके सामने अश्व रूप से प्रकट हुए और उन्हें यजुर्वेद के उन मंत्रों का उपदेश दिया जो अब तक किसी को प्राप्त न हुए थे। इसके बाद याज्ञवल्क्य मुनि ने यजुर्वेद के असंख्य मंत्रों से उनकी 15 शाखाओं की रचना की। वही वात्सनेय शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें कण्व, माध्यन, नंदिन आदि ऋषियों ने ग्रहण किया। जैमिनी मुनि ने अपने पुत्र सुमंतु मुनि और पौत्र सुनवान मुनि को एक एक संहिता पढ़ाई। जैमिनी मुनि के शिष्य सुकर्मा मुनि ने सामवेद की 1000 संहिताएं बना दी। सुकर्मा के शिष्य कौशल देश निवासी हिरण्यनाभ, पोष्यंची और आवनंत्य ने उन शाखाओं को ग्रहण किया। पोष्यंची और आवंत्यन के 500 शिष्य थे। वे उत्तर दिशा के निवासी होने के कारण औदिच्य सामवेदी कहलाते थे। उन्हीं को प्राच्य सामवेदी भी कहते हैं। उन्होंने एक एक संहिता का अध्ययन किया। पोष्यंची के ही शिष्य लोगाक्षी, मांगली, कुल्य, कुसीद और कुक्षी ने 100 संहिताओं का अध्ययन किया। हिरण्यनाभ के शिष्य कृत ने अपने शिष्यों को 24 संहिताएं पढ़ाई। शेष संहिताएं अवंत्य ने अपने शिष्यों को दी। इस प्रकार सामवेद का विस्तार हुआ। इस तरह द्वादश स्कंद का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 7 अर्थवेद की शाखाएं और पुराणों के लक्षण। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अर्थवेद के ज्ञाता सुमंतु मुनि थे। उन्होंने अपनी संहिता अपने शिष्य कबंध को पढ़ाई। कबंध ने उस संहिता के 2 भाग करके पथ्य और वेद दर्श को उसका अध्ययन कराया। वेद दर्श के 4 शिष्य हुए, शोलकायनी, ब्रह्मबली, मोदोष और पिपलायनी। पथ्य के 3 शिष्य थे, कुमुद, शुनक और अर्थवेता जांजलि। अंगीरा गोत्र उत्पन्न शुनक के 2 शिष्य थे, प्रभु और सैंध वायन। उन लोगों ने 2 संहिताओं का अध्ययन किया। अर्थवेद के आचार्यों में इनके अतिरिक्त सैंध वायन आदि के शिष्य तावर्ण्य आदि तथा नक्षत्र, कल्प, शांति, कश्यप, आंगिरस आदि कई विद्वान और भी हुए। पुराणों के 6 आचार्य प्रसिद्ध हैं, त्रयारुणी, कश्यप, सावर्णी, अकृतवर्ण, वैशंपायन और हारित। इन लोगों ने मेरे पिताजी से एक एक पुराण संहिता पढ़ी थी।
पिताजी ने स्वयं भगवान व्यास जी से उन संहिताओं का अध्ययन किया था। उन 6 संहिताओं के अतिरिक्त और भी 4 शिष्य मूल संहिताएं थी। उन्हें भी कश्यप, सावर्णी, परशुराम जी के शिष्य अकृतवर्ण और उन सब के साथ ही मैंने व्यास जी के शिष्य श्री रोमहर्षण जी से, जो मेरे पिताजी थे, अध्ययन किया। पुराणों के 10 लक्षण बताए गए हैं। विश्व सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश, वंश अनुचरित, संस्था, हेतु और उपाश्रय अपाश्रय। कुछ आचार्यों के अनुसार महापुराणों के 10 लक्षण हैं और पुराणों के 5। जब मूल प्रकृति में लीन गुण शुद्ध होते हैं तब महतत्व की उत्पत्ति होती है। महतत्व से तामस, राजस, विकारिक 3 प्रकार के अहंकार बनते हैं। त्रिविध अहंकार से ही पंच तन्मात्रा, इंद्रिय और विषयों की उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति क्रम का नाम सर्ग है। परमेश्वर के अनुग्रह से सृष्टि का सामर्थ्य प्राप्त करके महतत्व आदि पूर्व कर्मों के अनुसार अच्छी और बुरी वासनाओं की प्रधानता से जो यह चराचर शरीरात्मक जीव की उपाधि की सृष्टि करते हैं, एक बीज से दूसरे बीज के समान, इसी को विसर्ग कहते हैं। चर प्राणियों की अचर पदार्थ वृत्ति अर्थात जीवन निर्वाह की सामग्री है। चर प्राणियों के दुग्ध आदि भी इनमें से मनुष्य ने कुछ तो स्वभाववश कामना के अनुसार निश्चित कर ली और कुछ ने शास्त्र के आज्ञा अनुसार। भगवान युग युग में पशु, पक्षी, मनुष्य, ऋषि, देवता आदि के रूप में अवतार ग्रहण करके अनेकों लीलाएं करते हैं। इन्हीं अवतारों में वे वेद धर्म विरोधियों का संहार भी करते हैं। उनकी यह अवतार लीला विश्व की रक्षा के लिए होती है, अतः उनका नाम रक्षा है। मनु देवता, मनुपुत्र, इंद्र, सप्तऋषि और भगवान के अंश अवतार इन्हीं 6 बातों की विशेषता से युक्त समय को मनवंतर कहते हैं। ब्रह्मा जी से जितने राजाओं की सृष्टि हुई, उनकी भूत, भविष्य और वर्तमान कालीन संतान परंपरा को वंश कहते हैं। उन राजाओं के तथा उनके वंशधरों के चरित्र का नाम वंशा अनुचरित है। इस विश्व ब्रह्मांड का स्वभाव से ही प्रलय हो जाता है। उसके 4 भेद हैं, नैमितिक, प्राकृतिक, नृत्य और आत्यंतिक। इन्हीं को संस्था कहते हैं। जीव का ही हेतु नाम से व्यवहार होता है, क्योंकि वास्तव में वही सर्ग विसर्ग आदि का हेतु है और अविद्यावश अनेकों प्रकार के कार्य में उलझ गया है। जो लोग उसे चैतन्य प्रधान की दृष्टि से देखते हैं, वे उसे अनुशयी अर्थात प्रकृति में शयन करने वाले कहते हैं, और जो उपाधि की दृष्टि से कहते हैं, वे उसे अव्यकृत अर्थात प्रकृति रूप कहते हैं। जीव की वृत्तियों के 3 विभाग हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जो इन अवस्थाओं में इनके अभिमानी विश्व, तेजस और प्राज्ञ की माया में रूपों में प्रतीत होता है और इन अवस्थाओं से परे तुरीय तत्व के रूप में भी लक्षित होता है, वही ब्रह्मा है। उसी को यहाँ अपाश्रय शब्द से कहा गया है। नाम विशेष और रूप विशेष से युक्त पदार्थों पर विचार करें तो वे सत्ता मात्र वस्तु के रूप में सिद्ध होते हैं। उनकी विशेषताएं लुप्त हो जाती हैं। वास्तव में वह सत्ता ही उन विशेषताओं के रूप में प्रतीत भी हो रही है और उनसे पृथक भी है। ठीक इसी प्रकार शरीर और विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु और महाप्रलय पर्यंत जितनी भी विशेष अवस्थाएं हैं, उनके रूप में परम सत्य स्वरूप ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है और वह उनसे सर्वदा पृथक भी है। यही वाक्य है। भेद से अधिष्ठान और साक्षी के रूप में ब्रह्मा ही पुराण उक्त आश्रय तत्व है। जब चित्त स्वयं आत्म विचार या योग अभ्यास के द्वारा सत्व रजतम संबंधी व्यवहारिक वृत्तियों और जागृत स्वपन आदि स्वाभाविक वृत्तियों का त्याग करके उपराम हो जाता है, तब शांत वृत्ति में त्वम असि आदि महावाक्यों द्वारा आत्मज्ञान का उदय होता है। उस समय आत्मवेता पुरुष अज्ञान जनित कर्म वासना और कर्म प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाता है। ऐसे लक्षणों से युक्त छोटे बड़े 18 पुराण हैं। इस तरह दशम स्कंद का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय।
अध्याय 8। मार्कंडेय जी की तपस्या और वर प्राप्ति। शौनक जी ने कहा, साधु शिरोमणि सूत लोग कहते हैं कि मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जी ऋषि चिरायु हैं और जिस समय प्रलय ने सारे जगत को निगल लिया था उस समय भी वे बचे रहे, किंतु वे तो इसी कल्प में हमारे ही वंश में उत्पन्न एक भृगुवंशी हैं और इस कल्प में अब तक कोई प्रलय नहीं हुआ है। फिर यह कैसे संभव हो सकता है कि जिस समय सारी पृथ्वी प्रलयकालीन समुद्र में डूब गई थी उस समय मार्कंडे जी उसमें डूब उतरा रहे थे और उन्होंने अक्षयवट के पत्ते के दाने में बाल मुकुंद का दर्शन किया। आप कृपा करके हमारा यह संदेह दूर कीजिए। सूची ने कहा, शौनक जी, मृकंड ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय जी के सभी संस्कार समय पर किए। मार्कंडेय जी वेदों का अध्ययन करके तपस्या और सब अध्याय से संपन्न हो गए। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत ले रखा था। उन्होंने करोड़ों वर्षों तक भगवान की आराधना की और मृत्यु पर विजय प्राप्त की। तपस्या करके उनके 6 मनवंतर बीत गए। 7वें मनवंतर में इंद्र को पता चल गया। भयभीत इंद्र उनकी तपस्या में विघ्न डालने लगा। मार्कंडेय जी का आश्रय हिमाचल के हिमालय के उत्तर की ओर है। वहां पुष्पभद्रा नाम की नदी के पास चित्रा नाम की एक शिला है। इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए उनके उस पवित्र आश्रम पर गंधर्व अप्सराएं, काम, वसंत, मल्य, अनिल, लोभ और मद को भेजा, किंतु ये सब उनको विचलित न कर सके। हार कर वे जब लौट आए, मार्कंडेय जी की तपस्या से प्रसन्न होकर नर नर और भगवान नारायण प्रकट हुए। उनका दर्शन कर मार्कंडेय जी ने कृतकृत्य होकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। पुलकित शरीर से वह हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने दोनों को आसन पर बिठाया और बड़े ही आदर भाव से उनकी पूजा कर स्तुति की। मार्कंडेय मुनि ने कहा, भगवान, मैं अल्पज्ञ जीव भला आपकी अनंत महिमा का कैसे वर्णन करूं। आपकी प्रेरणा से ही संपूर्ण प्राणियों, ब्रह्मा, शंकर तथा मेरे शरीर में भी प्राण शक्ति का संचार होता है और फिर उसी के कारण वाणी, मन तथा इंद्रियों में भी बोलने, सोचने, विचार और करने की शक्ति आती है। इस प्रकार सबके प्रेरक और परम स्वतंत्र होने पर भी आप अपना भजन करने वाले भक्तों के प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं। प्रभु, जीवन के चारों ओर भय का ही बोलबाला है। औरों की तो बात ही क्या, आपके काल रूप से स्वयं ब्रह्मा भी अत्यंत भीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी सीमित केवल 2 परार्थ की है। फिर उनके बताए हुए भौतिक शरीर वाले प्राणियों के संबंध में तो कहना ही क्या है। ऐसी अवस्था में आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त कोई भी परम कल्याण एवं सुख शांति का उपाय हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि आप स्वयं ही मोक्ष स्वरूप हैं। प्रभु, वेद में आपका साक्षात्कार कराने वाला वह ज्ञान पूर्ण रूप से विद्यमान है जो आपके स्वरूप का रहस्य प्रकट करता है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े प्रतिभाशाली मनीषी उसे प्राप्त करने का प्रयास करते रहने पर भी मोह में पड़ जाते हैं। आप भी ऐसे लीला बिहारी हैं कि विभिन्न मत वाले आपके संबंध करते रहने पर भी मोह में पड़ जाते हैं। आपके संबंध में जैसा सोचते विचारते हैं वैसा ही शील स्वभाव और रूप धारण करके आप उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। वास्तव में आप देह आदि समस्त उपाधियों में छिपे हुए विशुद्ध विज्ञान घन ही हैं। ये हे पुरुषोत्तम, मैं आपकी वंदना करता हूँ। इस तरह द्वादश स्कंद का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे अध्याय 9। इस अध्याय में हम मार्कंडेय जी कृत भगवान माया निर्मित महाप्रलय लीला का दर्शन करेंगे। श्री सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, ज्ञान संपन्न मार्कंडेय मुनि द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान नर नारायण ने प्रसन्न होकर मार्कंडेय जी से कहा, सम्मान योग्य ब्रह्म ऋषि शिरोमणि, तुम चित्त की एकाग्रता, तपस्या, सब अध्याय, संयम और मेरी अनन्य भक्ति से सिद्ध हो गए हो।
तुम्हारे इस तप से तुम पर हम बहुत ही प्रसन्न हैं। अपना अभिष्ट वर मांगो। मार्कंडेय मुनि ने कहा, देव देवेश, हम तो आपके दर्शन से ही कृतार्थ हो गए। फिर भी आपकी आज्ञा से मैं वर मांगता हूँ कि आप अपनी उस माया का दर्शन कराइए जिससे मोहित होकर सभी लोक और लोकपाल अद्वितीय ब्रह्म में अनेकों प्रकार के भेद विभेद देखने लगते हैं। वरदान देकर भगवान नर नारायण चले गए। मार्कंडेय जी सर्वत्र भगवान जी का ही दर्शन करने लगे। कुछ दिनों के बाद एक संध्या के समय पुष्पभद्रा के तट पर मार्कंडेय जी भगवान की उपासना में तन्मय हो रहे थे। उसी समय एकाएक आंधी चलने लगी। उस समय भयानक आवाज होने लगी और बड़े भयंकर बादल आकाश में मंडराने लगे। बिजली चमक चमक दमकने लगी और जल की मोटी मोटी धाराएं पृथ्वी पर गिरने लगी। मार्कंडेय मुनि ने देखा चारों ओर से समुद्र संपूर्ण पृथ्वी को निगलते हुए उमड़े आ रहे हैं। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि भगवान विष्णु की माया के चक्कर में मोहित हो रहे थे। आंधी का वेग इतना बढ़ गया कि समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। उनके देखते देखते समुद्र ने द्वीप वर्ष पर्वतों के साथ पृथ्वी को अपना भयंकर जल में डुबो दिया। सहसा तीनों लोग जल में डूब गए। उस समय एकमात्र महामुनि मार्कंडेय जी ही बच रहे थे। उस समय वे पागल और अंधे के समान जटा फैलाकर यहाँ से वहां और वहां से यहाँ भाग भाग कर अपने प्राण बचाने की चेष्टा कर रहे थे। इस प्रकार उस प्रलय काल के समुद्र में भटकते भटकते उन्हें लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए। एक बार उन्होंने पृथ्वी के एक टीले पर एक छोटा सा बरगद का पेड़ देखा। उस पेड़ के ईशान कोण पर एक डाल थी। उसमें एक पत्ते का दोना सा बन गया। उसी पर एक सुंदर नन्हा सा शिशु लेटा हुआ था। वह अपने दोनों कर कमलों से एक चरण कमल को मुख में डालकर चूस रहा था। उस दिव्य शिशु को देखकर मार्कंडेय मुनि की सारी थकावट जाती रही। उनका हृदय आनंद से भर गया। यह कौन जानने के लिए वे उसके पास आ गए। उसी समय मार्कंडेय जी उस शिशु के श्वास के साथ उसके शरीर में घुस गए। उस शिशु के पेट में जाकर उन्होंने सब की सब वही सृष्टि देखी जैसे प्रलय के पहले उन्होंने देखी थी। यह संपूर्ण विश्व न होने पर भी वहां सत्य के समान प्रतीत होते देखा। हिमालय पर्वत, वही पुष्पभद्रा नदी, उसके तट पर अपना आश्रम और वहां रहने वाले ऋषियों को भी उन्होंने देखा। इस प्रकार संपूर्ण विश्व को देखते देखते ही वे उस दिव्य शिशु के श्वास के द्वारा ही बाहर आ गए और फिर प्रलयकालीन समुद्र में गिर पड़े। अब उन्होंने देखा कि समुद्र के बीच में पृथ्वी के टीले पर वही बरगद का पेड़ ज्यों का त्यों विद्यमान है और उसके पत्ते के दोनों में वही शिशु सोया हुआ है। वह मंद मंद मुस्कान एवं अपनी प्रेम पूर्ण चितवन से मार्कंडेय जी को देख रहा है। मार्कंडेय जी उसका आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े। अभी मार्कंडेय जी उनके पास पहुंच भी न पाए थे कि वे अंतर ध्यान हो गए। उस शिशु के अंतर ध्यान होते ही वह बरगद का वृक्ष तथा प्रलयकालीन दृश्य एवं जल भी तत्कालीन हो गया। मार्कंडेय जी मुनि ने देखा कि मैं तो पहले के समान ही अपने आश्रम में बैठा हुआ हूँ। इस तरह द्वादश स्कंद का नवम अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय। द्वादश स्कंद का अध्याय 10। मार्कंडेय जी को भगवान शंकर का वरदान। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, भगवान नारायण निर्मित योग माया वैभव का श्री मार्कंडेय जी मुनि ने इस प्रकार दर्शन किया। उन्होंने यह निश्चय किया कि मायापति भगवान की माया से मुक्ति का उपाय एकमात्र उन्हीं भगवान की शरणागति है। ऐसा निश्चय कर भगवान की शरण में स्थित हो गए। उन्होंने विचार कर मन ही मन कहा, हे नाथ, आपकी माया वास्तव में प्रतीति मात्र होने पर भी सत्य ज्ञान के समान प्रकाशित होती है। बड़े बड़े विद्वान भी उससे मोहित हो जाते हैं। आपकी श्री चरण कमल की शरणागति प्राप्त करने वाला ही निर्भय रह सकता है। अतः मैं आपके श्रीकरण चरण कमल का आश्रय ग्रहण करता हूँ। सूजी कहते हैं, ऋषियों, मार्कंडेय जी भगवत शरणागति की भावना में तन्मय हो रहे थे। उसी समय भगवान शंकर जी भागवत भगवती पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर उधर आ निकले और मार्कंडेय जी को देखकर भगवती
पार्वती जी का हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ आया। उन्होंने शंकर जी से कहा, प्रभु कृपा करके आप इस ब्राह्मण की तपस्या का प्रत्यक्ष फल दीजिए। शंकर जी ने कहा, देवी ये ब्रह्म ऋषि लोक या परलोक की कोई वस्तु भी नहीं चाहते। इन्हें भगवान के चरण कमलों में परम भक्ति प्राप्त हो चुकी है। यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं ही इनके पास चलूंगा क्योंकि ये महात्मा पुरुष हैं। भगवती पार्वती जी के साथ भगवान शंकर जी मार्कंडेय मुनि के पास गए। उस समय मार्कंडेय मुनि की संपूर्ण मनोवृत्तियां भगवत भाव में तन्मय हो गई। उन्हें अपने शरीर और जगत का बिल्कुल पता न चला। अतः उस समय उन्हें यह भी पता न चला कि उनके सामने विश्वात्मा स्वयं भगवान गौरी शंकर पधारे हुए हैं। भगवत भाव में तन्मय मार्कंडेय मुनि ने हृदय आकाश में भगवान शंकर की योग माया से प्रवेश कर गए। मार्कंडेय मुनि ने अपने हृदय में शंकर जी का दर्शन किया। विस्मित मुनि ने अपनी समाधि खोल दी। मुनि ने उनके चरणों में माथा टेक कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। मार्कंडेय मुनि की स्तुति से प्रसन्न भगवान शंकर ने हंसते हुए कहा, मार्कंडेय जी तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर मांग लो। सबसे बड़े तीर्थ और देवता तुम जैसे महात्मा ही होते हैं, क्योंकि जल में तीर्थ एवं जड़ मूर्तियां तो बहुत दिनों बाद पवित्र करते हैं, किंतु तुम लोग दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हो। ब्रह्मा विष्णु और मैं ब्राह्मणों को ही प्रणाम करता हूँ, क्योंकि तुम जैसे ब्राह्मण वेद में शरीर को धारण करते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों मार्कंडेय जी विष्णु भगवान की माया से भटक कर बहुत थक चुके थे। भगवान शिव की कल्याणमयी वाणी का अमृतपान करने से उनकी सारी थकावट जाती रही। उन्होंने कहा, भगवान कि यह अद्भुत लीला सभी प्राणियों की समझ के परे है। ये सारे जगत के स्वामी मुझ जैसे जीव की वंदना कर रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु आपके दर्शन से बढ़कर कोई भी वस्तु है जिसे मैं वरदान के रूप में मांग लूं। फिर भी मैं आपसे एक और वर मांगता हूँ कि भगवान मैं उनके भक्तों को में और आप में मेरी अविचल भक्ति सदा बनी रहे। भगवान शंकर जी ने भगवती की प्रेरणा से कहा, महर्षि परमात्मा में तुम्हारी भक्ति सदा बनी रहे। तुम अजर और अमर हो जाओ। तुम्हें भूत भविष्य और वर्तमान के समस्त विशेष ज्ञानों का एक अधिष्ठान रूप ज्ञान और वैराग्य युक्त स्वरूप स्थिति की प्राप्ति हो जाए। तुम्हें पुराणों का आचार्यत्व भी प्राप्त हो। भगवान शंकर जी मार्कंडेय जी मुनि को इस प्रकार वर देकर भगवती पार्वती एवं गणों के साथ चले गए। मार्कंडेय जी भगवान के अनन्य प्रेमी हो गए। अब भी वे भक्ति भाव रहित भरित हृदय से पृथ्वी पर विचरण किया करते हैं। शौनक जी यह जो मार्कंडेय जी ने अनेक कल्पों की सृष्टि प्रलयों का अनुभव किया, वह भगवान की माया का ही वैभव था। तत्कालिक था और उन्हीं के लिए था, सर्वसाधारण के लिए नहीं। कोई कोई इस माया की रचना को न जानकर अनादिकाल से बार बार होने वाली सृष्टि प्रलय ही इसको भी बतलाते हैं। अतः आपको यह शंका नहीं करनी चाहिए कि इसी कल्प के हमारे पूर्वज मार्कंडेय जी की आयु इतनी लंबी कैसे हो गई। जो इस मार्कंडेय चरित्र का श्रवण एवं कीर्तन करते हैं, वे कर्म वासनाओं के कारण प्राप्त होने वाले आवागमन के चक्कर से सर्वदा के लिए छूट जाते हैं। इस तरह द्वादश स्कंद का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। द्वादश स्कंद के अगले अध्यायों में अध्याय 12 और 11 में भगवान के अंग उपांग और आयुधों का रहस्य और विभिन्न सूर्य गणों का वर्णन किया जाएगा। और द्वादश स्कंद का अंतिम अध्याय में विभिन्न पुराणों की संख्या, श्रीमद् भागवत की महिमा
और उनकी संक्षिप्त सूची का वर्णन भी हम लोग करेंगे। तब तक आप मेरे साथ भागवत महापुराण के प्रवचनों को सुनते रहिए और श्रवण करते रहिए। सभी को मेरी राधे राधे, राधे राधे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।